कर रही थी। ये कहानी एक नवाब और उसकी बेगम की है। नवाब ने बड़े शौक से बहुत ही बेहद खूबसूरत सी बेगम चुना और उससे शादी कर ली। अब उस शादी के बाद में वो ना ही सुहाग रात मनाया और ना ही कभी भी उसके करीब गया। शादी को महीनों गुजर गए, लेकिन फिर भी वो करीब नहीं गया और एक नई नवीली दुल्हन इसी इंतजार में रही कि उसका शौहर उसके करीब आएगा और उसे वो सारी खुशियां देगा जिस पे उसका पूरा हक है। ये कहानी 1922 की रहती है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1944 की दिखाई जाती है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हुआ करते थे और राइटर मुंबई से थी। अब वो एक तरह से देखा जाए तो मंटो की भी दोस्त रह चुकी है। जी हाँ, वही द ग्रेट राइटर मंटो फ्रॉम महाराष्ट्र। इस कहानी में दिखाया जाता है कि राइटर के ऊपर में केस किया गया है और केस उस कहानी को लेकर है जो उन्होंने अपने किताब में लिखी है, जिसको पढ़ने के बाद लोगों ने इस बात पे केस कर दिया कि इस पे लिखी गई जो भी हर्फ है वो सभी फहश है। फहश यानी वल्गर, सेक्सुअल, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा। राइटर यानी इस्मत, उसका कहना रहता है कि ऐसी कहानियां तो सभी लिखते हैं, मेरे लिख देने पे क्या बुराई हो गई। इस सवाल के जवाब में उनके घर वाले और जानने वाले ये कहते हैं कि वो कहानियां मर्द लिखते हैं, ना कि औरतें। औरतें अगर ऐसी कहानी लिख दें तो समाज पे क्या असर पड़ेगा। अब इसी केस की सुनवाई के लिए सम्मन भेजा जाता है इस्मत चुगाती के घर पर और तभी राइटर को ये तय करना पड़ता है कि उसे लाहौर जा करके अदालत में खड़े होना है और इस केस को लड़ना है। कहानी प्रेजेंट और फ्लैशबैक पे चल रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि 1922 में हवेली में बेगम जान अकेली रह रही थी, अपने शौहर के उस प्यार के इंतजार में जो प्यार उसे कभी नहीं मिलने वाला था। फिर धीरे धीरे बेगम जान की तबीयत नासाज होने लगी, जिसे देखते हुए नवाब साहब ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर का कहना था कि घर से बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा चलना फिरना चाहिए तो इनकी तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी, और लगे हाथ ये भी मशवरा दे दिया कि इनकी मालिश की जाए, शायद इनके जिस्मों में जान आ जाए। बस क्या था, नवाब साहब ने एक अच्छी मालिश वाली को बुलाया जो पूरे लाहौर में मशहूर थी। तो आखिरकार मालिश वाली आ जाती है और बेगम जान के जिस्म को मालिश करना शुरू करती है। जब मालिश करने वाली बेगम जान के जिस्म पे हाथ लगाती है तो बेगम जान रो पड़ती है। ये देखकर वो पूछती है कि क्या हुआ। उनका जवाब रहता है कि काफी समय हो गया मेरे जिस्म को किसी ने छुआ नहीं। ये सुनकर आया सब कुछ समझ जाती है और धीरे धीरे उसके करीब होना शुरू कर देती है। जिस तरह से वो आया उस बेगम जान के करीब आती है, उस चीज को आधी रात को छुपकर 16 साल की इस्मत रात को देख रही होती है। उसे ये चीज समझ में नहीं आता था कि आधी रात को अचानक से बेगम की चादर हाथी का शक्ल क्यों नहीं लेता है और ऐसा क्या होता है। वो शुरुआत में तो डरती थी, पर धीरे धीरे इस चीज से भी पर्दा उठ जाता है और उसे ये चीज समझ में आता है कि मालिश करने वाली आया और बेगम जान के बीच में एक रूहानी, एक रोमानी सा रिश्ता बन चुका है। वहीं रह रहकर बेगम जान भी नवाब साहब को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं गवाती थी और धीरे धीरे इस बात का एहसास नवाब साहब को भी हो जाता है। वो बेगम से और भी खफा रहने लगते हैं। उसी बीच मालिश वाली आया को घर जाना पड़ता है 2 दिन के लिए और इस 2 दिन के अंदर बेगम जान मचल उठती हैं, उनसे रहा नहीं जाता। वो जो रोमानी इश्क था, वो रोमानी इश्क, वो सारी चीजें उन्हें याद आने लगती है और फिर धीरे धीरे इस राइटर को अपने पास बुलाती है और उसके साथ भी वैसा ही रिश्ता कायम करने की कोशिश करती है जिसमें वो असफल रहती है। इस्मत यानी राइटर का कहना है कि वो उस हद तक पहुंच तो चुकी थी जहां से वो रिश्ता शुरू हो सकता था, लेकिन वो सही वक्त रहते घिन के मारे उस चीज से दूर हो गई और इन्हीं सारी वाकयात को एक कहानी के तौर पर एक बुक में लिख डाला था और उसी बुक के ऊपर में उन पे केस हो गया था। अब आपको इस कहानी में ये देखना है कि इनके साथ क्या होता है, कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। और उस वक्त 1942 में जब औरत को सिर्फ और सिर्फ घर के काम के लिए या फिर एक बेगम के रूप में ही देखना लोग ज्यादा पसंद करते थे, उस वक्त अदालत क्या फैसला सुनाती है। क्या वो अगला कहानी लिख पाएंगी, क्या वो अपनी उन सभी चीजों को जस्टिफाई कर पाएंगी, या फिर वो अपनी खुली ख्यालों को हरफों में लपेटकर किताब में लोगों के सामने पेश कर पाएंगी। वैसे इस्मत चुगाती की कहानी तो रियल है, क्योंकि इनको एक वक्त के बाद में भारत ने पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा है। तो ये था लिहाफ का स्टोरी एक्सप्लेनेशन जो कि रूट सेलेक्ट पे रिलीज हुआ है।